सभी को नमस्ते, राधे राधे। जो पिछली क्लासेज हमने देखी है इसमें मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो उसके 3 पार्ट में हमने मैट्रिक्स के बेसिक गुणधर्म रीड किए हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट नंबर 4 की चर्चा करेंगे, जिसमें मैट्रिक्स से संबंधित कुछ मूलभूत प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस और बेसिक जो भी चीज़ें हैं मैट्रिक्स की वो डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने देखा था सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में। एक बार पुनः रिपीट करा देता हूँ मैं। सममित मैट्रिक्स कौन सी होगी? ऐसा वर्ग अवयव, कोई भी वर्ग अवयव कैपिटल ए है, सममित अवयव होगा यदि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो? ए के। ट्रांसपोज का मतलब ए आई जे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बराबर ए जे आई, अर्थात पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदलने पर अगर दोनों इक्वल आ जाए तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगी? बराबर होगी। सममित मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। एक एग्जांपल जो पिछली क्लास में हमने समझा भी था, ये लिखा हुआ है 3x3 की एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट है इसके अंदर ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो जैसे हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज मिलेगा प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ में, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ में और तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ में चेंज कर दिया तो पुनः हमें वापस ए मैट्रिक्स मिल गई। तो इसको हम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें विषम सममित मैट्रिक्स की, वो क्या होती है? वर्ग अवयव ए विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक इंग्लिश में होगा यदि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो? माइनस ऑफ ए के बराबर हो। इसमें क्या होता है कि जो ए आई जे है वो माइनस ए जे आई के बराबर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। ये एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 0h g माइनस एच 0f माइनस जी माइनस एफ और 0, ये इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं। जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज का मतलब है पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना है। जैसे हम स्तंभों में चेंज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलेगी माइनस कॉमन लेने के बाद में वो माइनस ऑफ ए के बराबर होगी। तो प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम कुछ पॉइंट्स के ज़रिए समझते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? पहले प्रॉपर्टीज़ में लिखी हुई है, जो आपके पास विषम सममित मैट्रिक्स जो होती है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होती है। ये किसी भी मैट्रिक्स की बात कर लें, होनी चाहिए वो स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित। विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के लीडिंग डायगोनल जो है उसके सारे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? शून्य होंगे। ये विशेषता है इसकी, हमेशा सत्य है ये। दूसरा पॉइंट है विषम सममित मैट्रिक्स का अनुरेख यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सदैव क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि उसके जो लीडिंग डायगोनल है वो जीरो होगा तो ट्रेस तो उसका जीरो होना ही है। और ट्रेस क्या होता है? ट्रेस का मतलब होता है किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के विकर्णों का योग, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, तो वो शून्य होगा किस मैट्रिक्स में? विषम सममित मैट्रिक्स में। पॉइंट नंबर 3, n क्रॉस n यानी ये वर्ग मैट्रिक्स है, कोई भी 3x3 2x3 2x2 4x4 5x5 कोटि के सममित अवयव में भिन्न भिन्न अवयवों की अधिकतम संख्या, यानी इसमें मैक्सिमम अलग अलग एलिमेंट कितने हो सकते हैं वर्ग मैट्रिक्स में? तो उसका फॉर्मूला है एक n ब्रैकेट n+1/2। n क्या है यहाँ पर? मैट्रिक्स का ऑर्डर। पॉइंट नंबर 4, यदि n क्रॉस n यानी वही वर्ग मैट्रिक्स है कोटि के विषम सममित, वो सममित की बात थी ऊपर वाले पॉइंट में, इसमें विषम सममित मैट्रिक्स में भिन्न भिन्न अवयवों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका फॉर्मूला अलग है n ब्रैकेट n-1+1। ये अलग अलग अवयवों की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला है भाई। अलग अलग कितने एलिमेंट हो सकते हैं? सारे अलग अलग एलिमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पांचवा पॉइंट है इसमें, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो ए और ए के ट्रांसपोज का गुणनफल जो होगा उससे जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो सममित मैट्रिक्स मिलेगी। प्रूव कर सकते हैं इसको, अभी प्रूव भी करेंगे। दूसरा पॉइंट, ए का ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लिकेशन दोनों वर्ग मैट्रिक्स है तो वो भी हमें सममित अवयव मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, अगर ए वर्ग मैट्रिक्स है और उसी में ए का ट्रांसपोज हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में सममित मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो पूछी जा सकती है। चौथा पॉइंट है इसमें ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये ज़रूर इसमें अलग है थोड़ा सा, ये विषम सममित मैट्रिक्स मिलेगी। कब मिलेगी? जब
एक वर्ग मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज घटाया जाए तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। इनका प्रूफ देख लेते हैं, छोटे छोटे प्रूफ हैं। हाँ, प्रूफ बताने से पहले एक पॉइंट बताना चाहूँगा मैं आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको सममित और विषम सममित चेक करना है, भाई ये मैट्रिक्स सममित है या विषम सममित है, तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं। प्रत्येक पॉइंट में मैंने ट्रांसपोज ले रखा है, देखना ध्यान से। ट्रांसपोज के नियम मैंने आपको पिछली कुछ क्लासों में बता दिए थे। पहला पॉइंट था, हमने देखा था ए डॉट ए का ट्रांसपोज सममित होता है, चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, ए डॉट ए का ट्रांसपोज जैसा है वैसा लिखा और ऊपर टी लगा दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित चेक करने के लिए उसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। अब दो गुणनफल के रूप में अगर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज कैसे खुलता है, लास्ट से ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ये टी इस पर आ जाएगा, तो डॉट ए का ट्रांसपोज। विपरीत क्रम में चलना है इसमें, उल्टा ऐसे। देखिए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स आती है और ए का ट्रांसपोज एज इट इज़ है ही, तो ए डॉट ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए डॉट ए के ट्रांसपोज के बराबर, अर्थात मैट्रिक्स सममित होगी। पॉइंट नंबर 2, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, तो इसी को सममित और विषम सममित चेक करनी है। हमने देखा था कि ये सममित ही आएगी, लेकिन चेक करते हैं। चेक करने का तरीका, इसका ट्रांसपोज लेना है, ऊपर लगा दिया टी। प्लस में टी कैसे ओपन होता है, अलग अलग लिखा जाता है, एक बार टी इस पर आ जाएगा, एक बार टी इस पर आ जाएगा। देखिए, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि ये पहले से ट्रांसपोज था, तो ये तो बन गया सेम टू सेम, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप जानते हो सेम मैट्रिक्स मिलती है, तो ये इसके बराबर आ गया, अर्थात ये भी कौन सी, सममित मैट्रिक्स होगी। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए के ट्रांसपोज डॉट ए का मल्टीप्लीकेशन, तो वो भी सममित ही मैट्रिक्स आएगा। चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या रहेगा, वो ही ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज लिया तो गुणनफल में ट्रांसपोज का नियम क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं पीछे से। तो पहले तो ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, ये लिखा हुआ, फिर इस ए के ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा, ये लीजिए, तो ये वापस एज इट इज़, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वापस से सेम मैट्रिक्स आती है, तो ये सममित है। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट मैंने अलग से हाईलाइट करके बता रखा था, स्क्यू सिमेट्रिक वाला, डिफरेंस वाला, तो देख लेते हैं उसको भी। ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ले लिया ट्रांसपोज चेक करने के लिए। अलग अलग माइनस में भी वही नियम है जो प्लस में था, इसके ऊपर अलग आएगा, इसके ऊपर अलग आएगा, तो ए का ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज के ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। तो जैसे इसको सोल्व किया, ए का ट्रांसपोज और ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ए। इन दोनों में से माइनस को क्या लिया जा सकता है, कॉमन, तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस कॉमन लेकर ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और माइनस कॉमन आकर अगर वही मैट्रिक्स मिलती है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। छठवां पॉइंट देखिए, वर्ग मैट्रिक्स ए के एक सममित अवयव तथा एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ये बोर्ड के हिसाब से सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ सीनियर क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बाकी अगर किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखे जा सकते हैं। तो देखिए इसका इम्प्लीमेंट क्या है, इसमें ये है अपने पास में ये पॉइंट लिखा था कि किसी भी मैट्रिक्स को, जो सीनियर क्लास में मैट्रिक्स वाला चैप्टर उसमें डायरेक्ट इसका यूज है, इसके ज़रिए कई क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है उसमें, और उनको प्रूव भी इसी मेथड से करा रखा है। एक वर्ग मैट्रिक्स है तो उसको हम सममित और विषम सममित के योग के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो यही पॉइंट लिखा था मैंने, क्या किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 7, अब इसमें ये भी लिखा हुआ है भाई, ये पार्ट तो बताएगा सममित को और ये बताएगा विषम सममित को। 7वां पॉइंट था इसमें, यदि मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के ही बराबर होता है, ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं। देखिए, और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार लगा के लिखे हुए हैं। ए का ट्रांसपोज के डॉट ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, डैश डैश, कितनी भी पावर ले लो आप, ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 50, 60, कितनी भी, वो सभी जो मैट्रिक्स होंगी वो सममित मैट्रिक्स ही होंगी। अगर ए सममित मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसी भी कांस्टेंट से उसका गुणनफल करके, उसका स्क्वायर करने पर, क्यूब करने पर, पावर 4 करने पर सममित मैट्रिक्स ही मिलती है हमेशा। लास्ट पॉइंट, ए इनवर्स, अगर ए सममित मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी सममित होगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट 8वां पॉइंट इसी से रिलेटेड, मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपके पास विषम सममित मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, एक का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -a के, ये हमने पहले देख लिया। ठीक है जी, तो एक का ट्रांसपोज, अब ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर विषम सममित है तो एक का ट्रांसपोज किसी कांस्टेंट से गुणा कर दो उस मैट्रिक्स को, डॉट ए कोमा उसकी पावर 3, उसकी पावर 5 मैट्रिक्स की, उसकी पावर 7, यानी ओड पावर, विषम पावर लेने पर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो विषम सममित मैट्रिक्स ही हर बार मिलेगी। ठीक है, लास्ट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स अगर हम कैलकुलेट करें इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, एक विषम सममित मैट्रिक्स के लिए अगर हम ए इनवर्स की बात करें तो वो सममित मैट्रिक्स होगा या विषम सममित मैट्रिक्स होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऊपर मैंने बता ही दिया था, सममित के लिए तो ए इनवर्स भी सममित होता है, तो क्या ए इनवर्स सममित होगा या विषम सममित होगा, ये आप बताना। पॉइंट नंबर 9, यदि ए और बी समान कोटि के दो सममित मैट्रिक्स है तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये ट्रू होंगे। ए और बी दो मैट्रिक्स है जिनकी ऑर्डर क्या है, कोटि समान है, और दोनों मैट्रिक्स कैसी है, सममित है। तो देखिए सममित होगा तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए के, भाई ऑब्वियसली बात है ये तो समझने वाली कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर कब होता है, जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो। बी का ट्रांसपोज बी के बराबर जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, और ऊपर मैंने ये कंडीशन लिख रखी है। तो यहाँ से कुछ रूल्स हम जनरेट करेंगे और उनको सीधा क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कई बार। ये पहला पॉइंट है, ए प्लस बी क्या आएगा, सममित ही आएगा। ए और बी का डिफरेंस क्या आएगा, सममित आएगा। कब आएगा ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है, इसी के आधार पर ये पॉइंट बनाए हुए हैं। ए बी प्लस बी ए क्या आएगा, सममित ही आएगा, लेकिन एक इसमें स्पेशल केस है, ए बी माइनस बी ए क्या आएगा, विषम सममित आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। अब इनको भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले पॉइंट में प्रूफ देखा था ना, उसी प्रकार से इनका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का तरीका, अगर किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा उसका। अब इन सभी का ट्रांसपोज लेके हम चेक कर सकते हैं, तो देखते हैं पहले का प्रूफ। एक एक लाइन के हैं, कुछ नहीं है इनमें। ए प्लस बी चेक करते हैं कि सममित है कि विषम सममित, तो होल ट्रांसपोज लगा दिया। प्लस में ट्रांसपोज का नियम क्या है, अलग अलग बैठा दो ट्रांसपोज को, इसके ऊपर लिख दो, इसके ऊपर लिख दो। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है क्योंकि मैट्रिक्स सममित है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है क्योंकि मैट्रिक्स सममित है, तो ए प्लस बी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब आंसर सिमेट्रिक ही है। पॉइंट नंबर 2, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ले लिया तो अलग अलग माइनस में भी वही होगा, ए का ट्रांसपोज अलग, बी का ट्रांसपोज अलग। ए का ट्रांसपोज क्या, वापस ए, बी का ट्रांसपोज बी, तो ए माइनस बी किसके बराबर आया, वापस ए माइनस बी के, ये भी सममित। इसको चेक करते हैं, पढ़ लिया हमने, तीसरा पॉइंट भी सममित ही था, ए बी प्लस बी ए, लेकिन हल कैसे करें वो समझना है एक बार। ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लेना है, अब यहाँ पर गुणा का नियम लगेगा फिर प्लस का लगेगा, तो ए बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा प्लस बी का ट्रांसपोज। अब गुणनफल में आपको बताया था रिवर्स चलता है, पीछे चलेगा, तो पहले बी का ट्रांसपोज लिख देंगे फिर ए का ट्रांसपोज, प्लस बीच में एज इट इज, फिर से ए का ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, बी का ट्रांसपोज बाद में लिखा जाएगा। बी का ट्रांसपोज बी के बराबर क्यों है, क्योंकि हमने बी को सममित मैट्रिक्स माना था। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर क्यों है, क्योंकि ए को भी हमने सममित मैट्रिक्स माना था। इसी प्रकार ये ए है, ये बी है, तो वापस इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है। योग हमेशा क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चौथा पॉइंट अलग कलर से लिखा हुआ है समझने के लिए, क्योंकि इसमें स्क्यू सिमेट्रिक आई थी। देखते हैं, माइनस कॉमन आने वाला स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो सममित विषम सममित चेक करने का तरीका, ट्रांसपोज ले लिया, गुणा में ट्रांसपोज है तो अलग अलग आ जाएगा, आ गया। फिर रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज ये रहा, फिर ए का ट्रांसपोज ये रहा, माइनस बीच में है ही दिया हुआ था, ये ए का ट्रांसपोज लिख दिया पहले, और बाद में बी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है। ठीक है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज वापस में बी। क्योंकि ये सममित मैट्रिक्स है इसीलिए मैं एक ए टी की वैल्यू, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ए लिख रहा हूँ, बी के ट्रांसपोज की वैल्यू बी लिख रहा हूँ। माइनस कॉमन लेने के बाद में ए बी माइनस बी ए बचेगा, और माइनस कॉमन अगर लिख रहे हैं हम तो कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित। 10वां पॉइंट, ए और बी समान कोटि के, अब की बार मैंने दोनों ही मैट्रिक्स को कौन से मान लिया, विषम सममित मैट्रिक्स मान लिए हैं, अर्थात ए का ट्रांसपोज ए मानेंगे अब की बार, और बी का ट्रांसपोज की जगह क्या लिखेंगे, माइनस बी लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें,
कि अगर ए और बी को आप जोड़ते हो, अर्थात दो विषम सममित मैट्रिक्स का एडिशन करोगे, जोड़ोगे, तो आपको विषम सममित मैट्रिक्स ही मिलेगी। ये स्टेटमेंट रूप में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट लिखे हुए हैं। ए माइनस बी को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो विषम सममित मिलेगी। ए बी प्लस बी ए करोगे तो सममित मैट्रिक्स मिलेगी, और ए बी माइनस बी ए करोगे तो विषम सममित। इसमें एक ही सममित है, बाकी तीनों क्या है, विषम सममित। अब इनको चेक करने का तरीका वही, इनका अलग अलग ट्रांसपोज लेके आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए जो मैंने पॉइंट बनाकर लिखी है ना। इसमें ये ध्यान रखना कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा, बी का ट्रांसपोज माइनस बी होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित मैट्रिक्स है। इनका प्रूफ भी बता रखा है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है। माइनस कॉमन लेने के बाद में ए प्लस बी आया, तो इसका जो आंसर होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। पॉइंट नंबर 2, माइनस के रूप में वही नियम है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये 80 की जगह माइनस ए, माइनस बीच में दिया हुआ था, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर, ये माइनस माइनस प्लस, तो वापस माइनस कॉमन लेने पर ए माइनस बी, जो कि कैसी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ए बी प्लस बी है, ये सममित आएगी। एक ही केस सममित का था, बाकी तीनों स्क्यू सिमेट्रिक के थे। होल ट्रांसपोज ले लिया सममित विषम सममित चेक करने के लिए, तो जैसे ही ट्रांसपोज लिया अलग अलग आ जाएगा, वही रूल है, सेम टू सेम चल रहा है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, पहले इसका ट्रांसपोज बाद में ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ये रहा। बी का ट्रांसपोज माइनस बी, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए, बी का ट्रांसपोज माइनस बी। जैसे इनको सोल्व किया तो माइनस माइनस प्लस बी ए हो गया, और ये माइनस माइनस फिर से प्लस ए बी हो गया, तो उसको उल्टा करके लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर योग है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, तो ये कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, सममित मिलेगी, सिमेट्रिक मिलेगी। नेक्स्ट अपने पास में ए बी माइनस बी है, तो इसमें विषम सममित मिलेगी। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लिया चेक करने के लिए, सममित और विषम सममित अलग अलग आ गया ट्रांसपोज। गुणा में रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है पीछे से, तो बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये माइनस बी के बराबर, ये माइनस ए के बराबर, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर। सोल्व किया, ये यहाँ पर बी ए लिखा हुआ है, शायद थोड़ा सा विजिबल कम होगा, यहाँ पर क्या है, काट के लिख देते हैं इसको। बी ए कैसे आया, माइनस माइनस प्लस, और बी डॉट ए है ही एज इट इज, माइनस ए बी, माइनस कॉमन लेने पर ए बी माइनस बी ए मिलेगा, तो ये कैसी होगी, विषम सममित ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, लास्ट पॉइंट है, ए तथा बी समान कोटि के दो वर्ग मैट्रिक्स है। अब की बार कोटि भी समान है और वर्ग मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टी है। यदि ए सममित मैट्रिक्स हो तो बी का ट्रांसपोज डॉट ए डॉट बी सममित होगा, यानी बी का ट्रांसपोज ले लें, और ए और बी इन तीनों का गुणनफल जो आएगा वो सममित ही मिलेगा। ये भी सीनियर क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें चेक कर लेते हैं, इसका प्रूफ बता रखा है मैंने, एक कैसे चेक करेंगे, सममित विषम सममित चेक करने का तरीका, वही तरीका, ट्रांसपोज लेते हैं। तो जैसे हमने इसका ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज लिखा है, गुणा में ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर से लिखा जाता है, तो पहले बी का ट्रांसपोज ये रहा, फिर ए का ट्रांसपोज ये रहा, फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये रहा। सोल्व करके लिखेंगे ये ऐसे कि ऐसे। अब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, क्यों है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ए कैसी मैट्रिक्स है, सममित है, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा, तो आंसर तो इसी के इक्वल आ गया, मतलब ये क्या है, सममित मैट्रिक्स है। पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी विषम सममित मैट्रिक्स है, तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा बी का ट्रांसपोज डॉट ए बी, वो भी इस विषम सममित ही मैट्रिक्स होगी। चेक करते हैं ये प्रूफ। इसको चेक करने का तरीका वही, ट्रांसपोज ले लिया, सममित विषम सममित चेक करने का तरीका यही है। गुणा में ट्रांसपोज उल्टा लिखा जाता है, तो बी का ट्रांसपोज ये रहा, ए का ट्रांसपोज ये रहा, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये रहा, तो ये बी का ट्रांसपोज इसी के बराबर होगा, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं रखा, और ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था कि ए अगर विषम सममित लोगे तो ए के ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए होगी, और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी होता ही है। तो कुल मिला के यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया, तो माइनस ऑफ ये मैट्रिक्स
इसी मैट्रिक्स के बराबर है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, विषम सममित होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमने ये 11 पॉइंट पढ़े हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड आपको समझ में आए होंगे। जो ये मैंने लिखे हैं नोट्स मेकिंग पैटर्न में लिखे हुए हैं, आप इनको आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। थैंक यू।